Hello everyone, welcome to BIES. Today we are going to start with the NEET syllabus जो हम स्टार्ट करेंगे विद क्लास 11th. उसका फर्स्ट लेसन है द लिविंग वर्ल्ड. तो हम लिविंग वर्ल्ड को शुरू करते हैं. द लिविंग वर्ल्ड. सो लिविंग वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं. डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफर करती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. कहाँ से शुरू होती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? सेल से. सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू. टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन. ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. एंड ऑर्गन सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गेनिजम्स के अंदर. सो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डिफर करती है फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम. किसी के अंदर सेल हो सकती है, किसी के अंदर टिश्यू हो सकती है, किसी के अंदर ऑर्गन हो सकती है, किसी के अंदर ऑर्गन सिस्टम हो सकती है. एंड ऑर्गन सिस्टम होगी ऑर्गेनिजम्स के अंदर. तो ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चार टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. चार टाइप के टिश्यू कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू क्या फॉर्म करता है? लाइनिंग फॉर्म करता है. ये लाइनिंग है आउटर भी हो सकती है और इनर भी हो सकती है. आउटर किसकी होगी? आउटर होगी किडनी की. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है एपिथेलियल टिश्यू की. और लिविंग लाइनिंग अगर इनर है तो इनर हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे बॉडी कैविटी. ठीक है. अब सेकंड टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कनेक्ट करेगा ये जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. तो इसका काम क्या होता है? कनेक्ट करने का, लिंक करने का एंड शॉक अब्जॉर्बर. शॉक अब्जॉर्बर है तो ये कैसे एक्ट करेगा? कुशन की तरह. ठीक है. तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? लिंक करना, कनेक्ट करना और एज अ कुशन वर्क करना ताकि ऑर्गन्स को कोई भी मैकेनिकल इंजरी ना हो. थर्ड आता है मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है? मूवमेंट करवाता है. ये मूवमेंट ऑफ बॉडी. इसका एग्जाम्पल है मसल्स. हमारी जो बॉडी के मूवमेंट्स है वो सब कौन करवाता है? मस्कुलर टिश्यू. फोर्थ आता है न्यूरल टिश्यू. न्यूरल टिश्यू का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना. ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और इसका एग्जाम्पल क्या है? न्यूरॉन्स. ओके. तो ये चार टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चार टाइप के टिश्यू पढ़ लिए. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करती हैं एंड नॉन डिफाइन करते हैं. मीन्स उनके बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कह सकते हैं. तो ये कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है ग्रोथ. सेकेंड है रिप्रोडक्शन. थर्ड है मेटाबॉलिज्म. फोर्थ है कॉन्शियसनेस. एंड फिफ्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन.
तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं ग्रोथ। फर्स्टली हम ये देखते हैं इसमें नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। इनके बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर ग्रोथ शो कर रहा है और रिप्रोडक्शन शो कर रहा है तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कह सकते हैं, बट वहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी ग्रोथ को शो करते हैं। वहाँ पर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो इसी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इनके बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते। और ये जो तीन हैं ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है तो उनको हम कह सकते हैं कि वो लिविंग बीइंग है। ओके, तो फर्स्ट लेते हैं हम ग्रोथ को। ग्रोथ क्या होती है कि साइज इंक्रीज हो रहा है बॉडी का या फिर सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, उसको हम कहते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और इंक्रीज इन साइज। ओके, तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ होते हैं दो टाइप की। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ है वो सेल डिवीज़न के थ्रू होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो ग्रोथ है वो सेल डिवीज़न के थ्रू होती है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो टाइप के होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल्स। जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम दो लेते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स हैं वो शो करते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ का मीन्स क्या है कि वहाँ पर कोई लिमिटेशन ग्रोथ की नहीं है कि एक सर्टेन एज के आने तक वो ग्रोथ शो करेंगे। वो शो करते हैं ग्रोथ को थ्रू आउट द लाइफ। उनके पूरे लाइफ टाइम के थ्रू जो ग्रोथ है वो होती रहती है, तो इसलिए इनको हम कहते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ। एनिमल्स के अंदर जबकि लिमिटेड ग्रोथ होती है। एक सर्टेन एज तक आने के बाद जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, अप टू सर्टेन एज। इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? ह्यूमंस के अंदर 24 इयर्स तक ग्रोथ शो होती है और मोस्टली 24 इयर्स के बाद जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये होता है लिमिटेड ग्रोथ। ओके, ये किसके अंदर हुआ? एनिमल्स के अंदर। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने जो ग्रोथ है वो क्या देखी? सेल डिवीज़न के थ्रू होती है और वहाँ पे नॉर्मली होता है सेल्स का नंबर इंक्रीज होना। ठीक है, अब ग्रोथ दो टाइप की हो सकती है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मीन्स क्या होता है कि बॉडी के आउटसाइड ऑफ बॉडी वहाँ पर ग्रोथ शो हो रही है तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और ये मोस्टली हमें दिखती है लिविंग थिंग्स के अंदर भी दिखती है, बट ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी हमें शो होती है। जैसे अगर रोप पर कोई भी चीज़ जमा हो रही है तो उसका साइज़ इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है? इनसाइड द बॉडी के इनसाइड ग्रोथ होना, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। ओके, तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी दिख रही है हमें, तो ग्रोथ को हम एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते लिविंग बीइंग्स का। ठीक है, सेकंड आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है अपने ही तरह के एक इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करना, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, और यहाँ पर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपने ही तरह के एक इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करते हैं और वो जो इंडिविजुअल है, नई प्रोजेनी आई, वो अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर्स में मैच कर भी सकती है और नहीं भी मैच कर सकती। और जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो
रिप्रोडक्शन है वो नॉर्मली कैसे होती है कि वहाँ पर सेल डिवीज़न होता है। ओके, तो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप की हो सकती है। वो दो टाइप की कौन कौन सी हो सकती है? एक होती है एसेक्सुअल एंड सेकंड होती है सेक्सुअल। एसेक्सुअल मीन्स क्या होता है? यहाँ पर नो गैमेट फ्यूजन, गैमेट का कोई फ्यूजन नहीं है यहाँ पर, और ना ही कोई फर्टिलाइजेशन है, नो फर्टिलाइजेशन, तो इसलिए इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर चार टाइप की हो सकती हैं। एक होती है बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है? बडिंग का एग्जाम्पल है ईस्ट एंड हाइड्रा। ईस्ट हाइड्रा, यहाँ पर क्या होगा? जैसे ये एक ईस्ट है, ईस्ट क्या होती है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें नॉर्मली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये एक ईस्ट है, यहाँ पर पेरेंट सेल पर एक ग्रोथ शो होती है, बड निकलता है, इसको हम क्या कहते हैं? बड। और ये क्या है? एक पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल पर एक बड की ग्रोथ होती है और ये बड है यहाँ से डिटैच होकर एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बडिंग। नेक्स्ट आता है ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन होता है प्लानेरिया के अंदर। यहाँ पर क्या होगा ट्रू रीजनरेशन के अंदर? जैसे ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया का कोई भी पार्ट, मान लो ये 3 सेगमेंट्स हैं, ये एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेगा, ये एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेगा, ये एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर ये ट्रू रीजनरेशन शो कर रहा है। यहाँ पर हर बॉडी का पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। तो ये ट्रू रीजनरेशन हुई। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है फंगी के अंदर। फंगी का जो माइसेलियम है उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है? जैसे ये फंगी है एक, ठीक है, ये उसके फ्रेगमेंट्स है, ये है फंगी। यहाँ पर क्या होगा? ये एक फ्रेगमेंट टूटकर न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेगा, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, गैमेट्स फ्यूज़न। एंड यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। किसका? गैमेट्स का। तो यहाँ पर जो ये गैमेट्स हैं वो कैसे बनते हैं? वो हैप्लॉइड होते हैं। नॉर्मली वो हैप्लॉइड होते हैं एंड हैप्लॉइड गैमेट्स, एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा, दोनों फ्यूज़न करके जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे एंड जाइगोट एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है, अब इसके अंदर एक एक्सेप्शंस हैं, जो म्यूल्स हैं एंड जो इनफर्टाइल कपल्स हैं। इनफर्टाइल कपल्स, उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। जो स्टीराइल कपल्स हैं, म्यूल्स हैं, वो स्टीराइल होते हैं, वहाँ पर गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता और ना ही वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। तो इस वजह से रिप्रोडक्शन को हम एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। अगर हम लेते हैं तो हम क्या कहेंगे कि म्यूल्स जो हैं वो नॉन लिविंग बीइंग है, पर ऐसा तो है नहीं, वो लिविंग बीइंग है। तो इस वजह से हम रिप्रोडक्शन को एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। थर्ड आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सभी किसके अंडर आते हैं? मेटाबॉलिज्म के अंडर। और मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म।
कैटाबोलिज्म होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यहाँ पर क्या होगा, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसको हमने कहा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। और एनाबोलिज्म क्या होता है, सिंथेटिक प्रोसेस, सिंथेटिक प्रोसेस। यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं बाय एग्रीगेशन, उसको हम कहते हैं एनाबोलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है वो वहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, हर लिविंग बीइंग के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है और नॉन लिविंग थिंग्स मेटाबॉलिज्म शो नहीं करती। ओके, इस वजह से मेटाबॉलिज्म को हम एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है, एनवायरनमेंट के लिए, जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट कोई भी स्टिमुलाई देता है उसके रिस्पॉन्ड में रिस्पॉन्स देना, उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कौन कौन शो करता है, प्लांट शो करते हैं। प्लांट शो किसके थ्रू करते हैं, लाइट के लिए कॉन्शियसनेस शो करते हैं, जो फोटो पीरियोडिज्म है। डिफरेंट लाइट के अंडर डिफरेंट टाइप के रिएक्शन शो करते हैं प्लांट्स, उसको हम क्या कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। और लाइट की ड्यूरेशन कितनी मिल रही है प्लांट को, वहाँ पर भी जो प्लांट्स हैं उनका डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है। ओके, एनिमल्स हैं उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, और मेनली सेल्फ कॉन्शियसनेस किसके पास होती है, ह्यूमंस के पास। जो ह्यूमंस हैं वो अपने लिए सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, वो एनवायरनमेंट की जो भी स्टिमुलाई मिल रही है उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, फिर आता है कॉन्शियसनेस है, वो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होता है। वो कोई भी एनवायरनमेंट से स्टिमुलाई आ रही है उसके रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्ड करेगा ही, तो इस वजह से कॉन्शियसनेस को हम एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अब मैंने आपको बताया था कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, सेल से। सेल से शुरू होती है और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना ही बना होता है। सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होगी सेल, और उनकी बेसिक यूनिट होगी लाइफ की। जो सेल है बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, तो इस वजह से जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलेगी। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, सेल से शुरू होती है। सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सेल है वो सबके अंदर प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसको हम एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो लिविंग वर्ल्ड था उसके अंदर हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। उसके बाद कुछ रह गया है पार्ट इसका, जैसे क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, वो हम नेक्स्ट लेसन के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।